पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके। क्या बदनाम है पीओके के बारे में? बहन भाइयों, यहां भी सरकार बनाई है। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। चूंकि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से इलेक्शन होने हैं और राजनाथ सिंह पहुंचे थे, वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे, रक्षा मंत्री के तौर पर कह रहे थे पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं, स्वागत करेंगे और कल को ऐसा दिन आएगा जब वो खुद ही भारत चले आएंगे। राणा अली साहब, मैं पहले वाले सवाल पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगी, जहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं चाय की चुस्की भारी पड़ी और यहां जिस तरीके से राजनाथ सिंह का बयान सामने आया पीओके को लेकर, क्योंकि पीओके जहां प्रदर्शन थमे नहीं, जहां हाथों में तिरंगा लोगों ने लिया, जहां लोगों ने कहा हमें मोदी जैसा नेता चाहिए, जहां लोगों ने परेशान होकर यह भी कहा कि हमारा भारत में विलय करा दीजिए। अर्चना जी, देखें, सबसे पहले तो मैं पहले वाले सवाल का आपको जवाब दे दूं कि कहीं ना कहीं मैं जो ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कि चाय की चुस्की जो है वो हमें बड़ी महंगी पड़ी है या हमें बड़ी भारी पड़ी है, तो जिस दिन ये सारा सिस्टम हो रहा था, तालिबान जो है वो काबुल को उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, तो मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी का तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरी ज़ाती तौर पर ये राय थी, कुछ चंद एक जर्नलिस्ट हम बैठे आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो मेरी ज़ाती तौर पे ये राय थी कि भारत से ज़्यादा अब अगर पाकिस्तान को खतरा है तो इस हमसाये से खतरा है, जिसके साथ आज हम हाथ मिलाने या उनकी मदद करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और एक वक़्त आएगा कि हम ये सोचेंगे और हमें ये समझ आएगी कि हमने ये क्या किया, हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। इसकी एग्ज़ाम्पल आप ये ले लीजिए कि मिनिस्टर का बयान तो आपने आज देखा, लेकिन 6 सितंबर को जब ये हमारे 1965 की जो सेलिब्रेशन थी वो हो रही थी, तो उसमें हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से जो बयान आया, उसमें ये भी कहा गया कि एक जो अफ़गानी तालिबान है उसकी जान जो है वो हमारे लिए उतनी अहम नहीं है, बल्कि एक पाकिस्तानी की जो जान है वो पूरे अफ़गानी तालिबान से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अब कहीं न कहीं पे उनको भी समझ आ गई है और पाकिस्तान को भी ये समझ आ गई है कि ये इनके साथ जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, वो हमें उस लेवल पे पीओके जाने पर जल्दी देंगे। से रिएक्ट कर दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है प्लीज। जी। पीओके पर मैं देखें, इसमें इश्यू ये है कि ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि इंटरनेशनल एक इश्यू था। इंटरनेशनल इश्यू को, इंटरनेशनल रेज़ोल्यूशंस को रोंद कर जिस तरह भारत ने उस पर कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद आज आप कह रहे हैं कि वहाँ पे लैपटॉप्स हैं, वहाँ पे सारा कुछ है, तो आप कम से कम एक दफ़ा ऑन ग्राउंड वहाँ पे जाके फील्ड में जाके रिपोर्ट करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से लोगों के जो आप ये फील्ड कह पर रहे हैं ना सर कि आपने रिपोर्ट किया? जी, हम तो गए हैं। हम हमारे साथ लोग तो बहुत सड़कों से पर लोग क्यों हैं? आज भी हम जो है वो वहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, अब असल मसला ये है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ पे तरक्की की, आप अपने तरफ वाले कश्मीर की 370 खत्म करने के बाद वहाँ पे जो कश्मीरी पीओके में कश्मीरियों के साथ ट्रेड करते थे, कारोबार करते थे, उनका कारोबार छीन लिया, उनकी दुकानें बंद करवा दी, उनके ड्राई फ्रूट्स के जितने भी कारोबार थे वो आपने छीन लिए, उनके वहाँ पे सारे के सारे स्टॉल्स बंद करवा दिए, नेशनल सिक्योरिटी और इस तरह के जो मामला थे उनको लेकर। तो तरक्की ये नहीं होती कि आप लोगों का मैंने कारोबार, पूछा लोगों के कि प्रति पाक अधिकृत कश्मीर में लोग तिरंगा लेकर प्रदर्शन क्यों करते हैं? कौन से कश्मीर में? हमारे कश्मीर में तो आज पाक तक ऐसा अधिकृत नहीं हुआ। कश्मीर में। पीओके में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने तिरंगा लहराया हो। किसने तिरंगा लहराया? कहाँ पे है? कोई फुटेज, कोई तस्वीर है आपके एक काम पास? करूंगी मैं, दिखा दीजिए। अली राणा जोहेब साहब, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं और आप टीवी की टेक्निकलिटीज को जानते होंगे, अभी के लिए तो वाइंड अप करूंगी, लेकिन जो गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम है जिन्होंने आपको लाइन अप किया आज की डिबेट के लिए, उनसे कहूंगी पर्सनली आपको वो फुटेज भेज दे। अगर आप बतौर पत्रकार वो तस्वीर नहीं देख पाए तो आप जरूर देखिएगा।
जब आप डिबेट हम टीवी आप पे वो बैठ के कर तस्वीर, रहे हैं ना, तो हाँ, आपको ये चीज टीवी पे दिखानी मैं पड़ेगी, वही कह पर्सनल रही नहीं। हूँ, मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ वाइंड अप करना है और अगर आप टेक्निकली चीजों को समझते हैं, टीवी में आप काम करते हैं, तो आपको पता होगा तुरंत वो तस्वीर नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ मुझे वाइंड अप करना है, अगले प्रोग्राम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो तस्वीर मैं पर्सनली आपको भिजवाऊंगी जरूर, ये मेरा वादा है, नेशनल टेलीविजन पर। अभी के लिए अली राणा साहब, आपका शुक्रिया। साथ ही साथ मेजर जनरल माथुर